राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य बताते हैं अपने सेवक को एक ऐसा असुर जिससे केवल मनुष्य जाति ही नहीं देवता भी भयभीत होते हो, जिसके पास वो शक्ति हो तो किसी देवता के पास भी ना हो, जो किसी की भी स्मृति नष्ट कर सकता हो, भले ही वो मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो। और फिर आगे कहते हैं, असुर गुरु शुक्राचार्य, अब मुझे अपस्मार्ग को जागृत करना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि केतु कहता है, राहु मेरा तो मन कर रहा है कि मैं स्वयं जाकर शुक्राचार्य को बता दूं कि हम दोनों कहाँ हैं। और बताता है आगे, मुझे इस क्षण तक वो सब स्मरण है जो विष्णु ने हमारे साथ सदियों पहले किया था। और फिर राहु कहता है, मुझे भी प्रतिशोध लेना है केतु, किंतु ये मत भूलो कि हम यहाँ अपने कर्म से बंधे हैं। जब तक कोई यहाँ स्वयं न आकर हमें किसी कार्य के लिए ना कहे, हम यहाँ से नहीं जा सकते। किंतु इस क्षण मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये असुर अपस्मार्ग कौन है। और फिर केतु कहता है, मुझे भी ज्ञात नहीं। और फिर राहु कहता है, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि शुक्राचार्य कोई विशाल योजना बना रहे हैं। तो कृष्ण, राधा और सभी को महादेव का दिव्य नृत्य का आनंद लेने देते हैं जब तक वो ले सकें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव नृत्य कर रहे होते हैं और सभी महादेव के नृत्य का आनंद ले रहे होते हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, राधा और अन्य सभी स्त्रियां महादेव के इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी स्त्रियां नवरात्रि के इस उत्सव में पुनः भाग अवश्य लेंगी और नवरात्रि की तुम्हारी ये योजना सफल अवश्य होगी। और कहते हैं बलराम दाऊ आगे, मुझे ये भी विश्वास हो रहा है कान्हा, सभी स्त्रियों के साथ साथ हम भी इस प्रेम के मार्ग पर चलकर महाभाव का अनुभव अवश्य करेंगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ बलराम दाऊ, राधा के साथ साथ सभी स्त्रियों को महाभाव का अनुभव हो। इस नवरात्रि में इस नकारात्मकता पर, इस बुराई पर केवल प्रेम की विजय हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा अपनी पुरानी स्मृतियों को स्मरण करती हैं और कृष्ण राधा को प्रसन्न देख के प्रसन्न हो जाते हैं और राधा भागती हुई कृष्ण के समक्ष जाती हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, अब तक तुम्हारे नेत्रों में दुख के आंसू थे और अब तुम्हारे नेत्रों में प्रसन्नता के आंसू दिख रहे हैं राधा। और फिर राधा कहती हैं, एक क्षण के लिए इस युग के अच्छे बुरे क्षणों को देखकर मैं कदाचित भूल गई थी हमारे प्रेम का वास्तविक रूप क्या है। और कहती हैं आगे राधा, इसलिए मुझे संदेह था कि तुम्हारी योजना सफल होगी या नहीं। और कहती हैं आगे राधा, किंतु ये नटराज का दिव्य नृत्य देखकर वो सभी स्मृतियां स्मरण हुई हैं मुझे, जब मुझे तुम्हारा प्रेम अनुभव हुआ था। और ये भी आभास हुआ है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, हमारे इस प्रेम का आभास ही तो मैं तुम्हें कराना चाहता था राधे। और कहते हैं आगे, तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ यहाँ उपस्थित हर स्त्री, इस संसार की हर एक स्त्री, सभी को आभास कराना चाहता था कि वो परम प्रिय है, अनमोल है। यही तो प्रभाव है नटराज के दिव्य नृत्य का। और महादेव नृत्य कर रहे होते हैं। और फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं, महादेव की प्रत्येक पद ध्वनि से अज्ञान का नाश हो रहा है राधे, प्रत्येक पद ध्वनि से प्रभु धन का जन्म हो रहा है। और सभी नटराज का ये नृत्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर बलराम दाऊ रेवती जी के समक्ष जाते हैं और नटराज का नृत्य देखकर आंसू निकल रहे होते हैं बलराम दाऊ के। और तभी रेवती जी देखती हैं और कहती हैं, आर्य आप रो क्यों रहे हैं। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, कुछ नहीं रेवती जी, यहाँ राधा और अन्य स्त्रियों को इतना प्रसन्न देखा, विशेषता आपके मुख पर ये अनमोल मुस्कान देखकर मन भावुक हो गया। और फिर बलराम दाऊ रेवती जी का हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझे लगता है रेवती जी, मैंने आपके लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है।
आप मेरा कितना अधिक सम्मान करती हैं, कितना अधिक प्रेम करती हैं मुझसे। मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे सर्वाधिक प्रेम करना चाहिए। और कहते हैं बलराम दाऊ आगे, मैंने निर्णय किया है कि आज के पश्चात आपको प्रसन्न करने का, आपसे प्रेम व्यक्त करने का प्रत्येक प्रयास मैं अवश्य करूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सभी को प्रसन्न देखती हैं और कहती हैं, अब मुझे समझ में आ गया है कृष्ण कि तुम्हारी क्या योजना थी। और बताती हैं, तुम नटराज के इस दिव्य नृत्य से सभी स्त्रियों को प्रसन्न करना चाहते थे ना, जिससे उन्हें महाभाव का अनुभव हो, जो प्रेम पाने की और करने की चरम सीमा है। और जैसे जैसे स्त्रियां महाभाव की ओर प्रस्थान करेंगी, वैसे वैसे पुरुष भी महापुरुष बनने के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक कहा तुमने राधा, यही मेरा उद्देश्य है। और ये कार्य होने पर सारी स्त्रियों को महाभाव का अनुभव हो जाएगा और सभी पुरुषों को भी ज्ञात होगा कि महापुरुष होने का अर्थ क्या है। और फिर प्रेम की अटूट शक्ति से समस्त नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। और फिर राधा कहती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ही होगा कृष्ण। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण स्मरण करते हैं, ये कार्य इतना भी आसान नहीं होने वाला है राधा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, असुर गुरु शुक्राचार्य ढूंढ रहे होते हैं आपस मार्ग। और फिर कहते हैं, अब केवल एक ही मार्ग शेष है, मुझे अपनी दिव्य शक्तियों से आपस मार्ग को ढूंढना होगा। और कहते हैं, असुर गुरु शुक्राचार्य वो राहु और केतु के भांति धर्मपूर्ण नहीं है। और कहते हैं, मिल ही जाएगा। और फिर अपनी असुर गुरु शुक्राचार्य दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, तीनों लोकों में आपस मार्ग जहाँ कहीं भी हो, मुझे उसके पास ले चलो। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य की शक्ति शुक्राचार्य को मार्ग दिखाती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राहु केतु से कहता है, केतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि शुक्राचार्य अपनी शक्तियों से आपस मार्ग को ढूंढ लेंगे और कृष्ण की योजना विफल हो जाएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, शुक्राचार्य की शक्ति मार्ग दिखा रही होती है, आपस मार्ग तक ले जा रही होती है असुर गुरु शुक्राचार्य को। और फिर असुर गुरु शुक्राचार्य अपने सेवक से कहते हैं, तुम यहीं रुको, आपस मार्ग भीतर है, मुझे उसे एकांत में जागृत करना होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।